हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज हम अपने कंप्यूटर मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रोम एंड इट्स टाइप्स। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्टिंग ओवर डिस्कशन अबाउट द रोम। रोम के रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब होता है? इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होगा उसको आप बार बार रीड कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप डेटा आइटम्स को राइट नहीं कर सकते हो। और ये जो हमारी रोम होती है ये नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है। नॉन वोलाटाइल नेचर की होती है। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑफ भी करेंगे तो इसके अंदर का कंटेंट लॉस नहीं हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप रोम्स के रिलेटेड याद रख लेना। रोम में हम वो सॉफ्टवेयर्स या वो प्रोग्राम्स रखते हैं जिनको हमें बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ रिसेंटली JKSSB के एक पेपर में पूछा गया था। लाइकवाइज एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लेना, जो हम फर्मवेयर इस्तेमाल करते हैं, फर्मवेयर्स में भी प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है? रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर लेना। इफ़ आई टॉक अबाउट बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है। इसको भी कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रोम के अंदर। सो दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल पॉइंट्स रिगार्डिंग द रोम। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे ऑलरेडी JKSSB ने एक एक दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम। रोम के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा टाइप आता है रोम का, और फिर हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक टाइप आता है रोम का जिसको हम बोलते हैं एम रोम। दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूंगा दैट इज़ पी रोम। एक और टाइप जो रोम का आता है दैट इज़ ईपी रोम। और अगर मैं चौथे टाइप की बात करूंगा दैट इज़ कॉल्ड एज EEP रोम। सो ये सारे टाइप्स आ जाते हैं रोम के। अब आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रोम, और विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ रोम। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ओवर डिस्कशन अबाउट एम रोम। एम रोम के रिलेटेड आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेने हैं। सबसे पहले अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे, एम स्टैंड्स फॉर मास्क्ड। रोम तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। सो एम रोम स्टैंड्स फॉर मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, ये जो हमारी एम रोम होती हैं ये प्री प्रोग्रामड रोम होती हैं। प्री प्रोग्रामड रोम होती हैं। प्री प्रोग्रामड रोम होने का क्या मतलब है? यानी कि जब हम एम रोम को बाय करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्राम डाल के रखा हुआ होता है। आप खुद से उसको एक बार भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। और ये जो एम रोम होती है ये कंपैरेटिवली लो कॉस्ट रोम होती है बाकी रोम से।
अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रोम के बारे में, दैट इज़ पी रोम। पी रोम के रिलेटेड भी आपको 2-3 बेसिक पॉइंट्स ही याद रखने हैं। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब पी रोम को प्रोग्रामेबल रोम हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप एक बार इस रोम के अंदर खुद का प्रोग्राम डाल सकते हो। ठीक है, आप कैसे रोम के अंदर खुद का प्रोग्राम डाल सकते हो? बिकॉज आप मार्केट से एक ब्लैंक रोम को बाई कर सकते हो और उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो। लेकिन एक बार आपने पी रोम के अंदर कोई कंटेंट डाल दिया, उस कंटेंट को आप बाद में फिर इरेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पी रोम के अंदर जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको हम कभी भी इरेज नहीं कर सकते हो। सो दीज आर 2-3 बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द पी रोम जो कि आपको नोट डाउन करके रखने हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ रोम, दैट इज ईपी रोम। ईपी रोम के रिलेटेड भी आपको 2-3 बेसिक पॉइंट्स ही याद रखने हैं। सबसे पहले आप इसकी भी फुल फॉर्म याद रखोगे, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो ईपी रोम है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पी रोम, यानी कि ये पी रोम की ही एक्सटेंशन है। हावेवर ईपी रोम के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डेटा को इरेज कर सकते हैं। ईपी रोम के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको इरेज किया जा सकता है। और किस तरीके से आप ईपी रोम के अंदर का कंटेंट इरेज कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट, या जिनको हम सिंपली यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। आपको ये पता होनी चाहिए ईपी रोम के अंदर हम डेटा इरेज कर सकते हैं, कंटेंट इरेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। और यहाँ पे जो इरेज करने के लिए हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, दैट इज़ टू मच, यानी कि कंटिन्यूसली अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स के लिए आपको CD रोम पे ये यूवी रेज डालनी पड़ती हैं, तब जाके इसके अंदर का डेटा इरेज हो जाता है। तो इरेज करने का टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन केस ऑफ ईपी रोम। अब हम बात करते हैं रोम के फोर्थ टाइप के बारे में, दैट इज EEP रोम। इसकी भी आप सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखोगे, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो फुल फॉर्म क्या है EEP रोम की? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से भी आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, EEP रोम के अंदर जो कंटेंट होगा उसको भी इरेज किया जा सकता है, इसको भी इरेज किया जा सकता है। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम EEP रोम के अंदर का कंटेंट इरेज कर सकते हैं। वाइल एज EEP रोम के अंदर हम कंटेंट किसकी मदद से इरेज कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। ऑब्वियसली यहाँ पे जो इरेज करने का टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट जो आप इसके रिलेटेड याद रखोगे, EEP रोम के अंदर जो हमारा डेटा होगा, EEP रोम के अंदर जो हमारा कंटेंट होगा,
उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम्स तक इरेज कर सकते हो। इतनी बार आप इसके अंदर का कंटेंट इरेज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपको रोम और इसके सारे टाइप्स के बारे में सब कुछ डेटा जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताओगे। कल मैं एक और लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगा जिसमें हम एसआई फाइनेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि आपको एसआई फाइनेंस का कौन सा वाला मॉड्यूल ज़्यादा डिमांड पे कवर कराना है। मैं उसी के लिए लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। होप यू लाइक द लेक्चर। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।